सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस वाले बाइक के बारे में मैं आप लोगों को मैं अक्सर में बताता रहता हूँ कि इस वाले बाइक की मेंटेनेंस कैसे करनी है, क्या होती है इसकी मेंटेनेंस, लेकिन कभी भी मैंने आप लोगों को इस वाले बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बजाज V15 के मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीज लगती है, कितने रुपए की लगती है और बजाज V15 की मेंटेनेंस बेसिकली की कैसे जाती है। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बजाज V15 की मेंटेनेंस के लिए जो सबसे पहली चीज आती है ना, वो चीज होती है बेसिकली इंजन ऑयल। सो अगर आप लोगों के इंजन ऑयल की बात करो तो आप लोग अपने बाइक में आप लोग कोई भी आप लोग इंजन ऑयल डलवा सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को एक इंजन ऑयल जो है वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। वो वाला इंजन ऑयल है मोटूल का 20W50 इंजन ऑयल। अब ये वाला जो इंजन ऑयल है ना, ये वाला इंजन ऑयल लगभग आप लोगों को 500 से 600 रुपए का मिल जाएगा, है ना। और ये वाला इंजन ऑयल मतलब हल्का सा महंगा है बाकी दूसरे इंजन ऑयल से, लेकिन ये वाला इंजन ऑयल जो है ये काइंड ऑफ वर्थ इट है। सो मेरी जो रिकमेंडेशन है इंजन ऑयल की, है ना, वो यही है कि आप लोग अपने बाइक में मोटूल का इंजन ऑयल आप लोग डालो और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है ना वो मात्र वो 500 से 600 रुपए आती है। सो अभी पहली मेंटेनेंस कॉस्ट तो ये हो गई। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे मेंटेनेंस कॉस्ट पे। सो अब जो दूसरी मेंटेनेंस वाली चीज है, ये वाली चीज है बेसिकली ऑयल ट्रीटमेंट। सो ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है ना, वो आप लोगों के बाइक के इंजन को और ज्यादा स्मूथ करता है। सो इसकी जो कॉस्ट आती है ना वो आप लोगों को लगभग 150 से 200 रुपए के बीच में ये आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। अगर आप लोग चाहो तो ऑनलाइन मार्केट या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी आप लोग मंगवा सकते हो, नहीं तो अगर आप लोग चाहो तो किसी लोकल मैकेनिक के शॉप से भी ले सकते हो। एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट, है ना, ABRO ऑयल ट्रीटमेंट। सो अभी ये तो दूसरी चीज हो गई मेंटेनेंस की। अभी हम लोग चलते हैं तीसरे मेंटेनेंस कॉस्ट पे। सो जो तीसरा मेंटेनेंस कॉस्ट किसी भी बाइक में आता है ना, वो आता है बेसिकली एयर फिल्टर का। एयर फिल्टर का जो काम होता है ना बाइक में वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम लोगों की बाइक का जो इंजन होता है ना उसको चलने के लिए उसको ऑक्सीजन की बेसिकली जरूरत होती है। सो जितना क्लीनेस्ट से क्लीनेस्ट एयर आप लोगों के बाइक के इंजन में जाएगी ना, उतना ही आप लोगों के बाइक के हेल्थ के लिए अच्छा होगा और उतना ही आप लोगों के बाइक के रनिंग के लिए अच्छा होगा, है ना। मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो अच्छे से चलेगी। अभी जो एयर फिल्टर की जो कॉस्ट आती है ना, ये डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा क्वालिटी का एयर फिल्टर आप लोग जो है वो ले रहे हो। तो ये आप लोगों को लगभग 250 से 300 रुपए का मिलता है ना। अगर मतलब मैं अगर लोकल मार्केट की अगर बात करूँ वहाँ पर, लेकिन ऑब्वियसली अब ये जो चीज है ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब ये 1000 रुपए तक का भी मिलता है एयर फिल्टर, मतलब और ज्यादा बेटर होता है। तो अब ये जो चीज है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आप लोगों को मैंने बेसिकली कॉस्ट बता दिया है ना कि कौन सी चीज का कितना कॉस्ट होता है ना। अगर आप लोग अगर चाहो तो सस्ता वाला लो, नहीं तो अगर आप लोग अगर चाहो तो महंगा वाला भी ले सकते हो। सो अभी ये तो अभी तीसरी चीज हो गई। अभी हम लोग चलते हैं चौथे मेंटेनेंस कॉस्ट पे। सो जो चौथा मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ना, ये आप लोगों के बाइक में बेसिकली हर 10,000 12,000 किलोमीटर पे ये मेंटेनेंस आप लोगों को अपने बाइक में करवानी चाहिए और इस मेंटेनेंस का नाम है बेसिकली चेन एंड स्प्रोकेट मेंटेनेंस। अब चेन और स्प्रोकेट मेंटेनेंस मतलब क्या? चेन तो मतलब ऑब्वियसली आप लोगों को समझ ही गया होगा, है ना, कि चेन मैं बाइक में किसको कह रहा हूँ, बाइक की जो चेन होती है यार। और स्प्रोकेट का मतलब वो होता है जिससे बाइक की चेन जो है वो अटैच होती है। तो अब ये जो चीज है ना, ये बेसिकली आप लोगों को दो टाइप में आप लोगों को मिलेगी, है ना। या तो आप लोगों को एज अ कॉम्बो मिलेगी, है ना, जिसमें दोनों स्प्रोकेट होते हैं और चेन होती है। लेकिन अगर आप लोग अगर किसी मैकेनिक के शॉप पे जाओगे, है ना, तो वो आप लोगों को बेसिकली अलग अलग देगा। मैं आप लोगों को बेसिकली बेस्ट क्वालिटी का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब जो कॉस्ट होती है वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होती है कि आप लोग किस क्वालिटी का आप लोग चेन स्प्रोकेट आप लोग खरीद रहे हो। मेरी जो रिकमेंडेशन होगी स्प्रोकेट के मामले में, स्प्रोकेट आप लोग पेयर में आप लोग लो और स्प्रोकेट जो है वो 1000 का आप लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि 1000 और 1000 के ऊपर के जितने भी स्प्रोकेट होते हैं ना वो बेसिकली क्वालिटी स्प्रोकेट होते हैं, है ना, और उसकी जो लाइफ होती है वो लंबी होती है। और सेम चीज में आप लोगों को मैं चेन के साथ भी मैं रिकमेंड करूंगा, है ना। चेन आप लोगों को लगभग 500 से ऊपर वाली आप लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली यार चेन आप लोगों की बाइक की जितनी अच्छी रहेगी ना, जितनी उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी ना, उतना ही लंबा आप लोगों की बाइक की चेन जो है वो चलेगी, है ना। चेन और स्प्रोकेट दोनों मिला के लगभग 1500 का खर्चा जो है
है वो होता है। लेकिन मैं आप लोगों को डिसेंट क्वालिटी का चेन और स्प्रॉकेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो अभी ये तो अभी चौथी मेंटेनेंस हो गई। अभी हम लोग चलते हैं पांचवें मेंटेनेंस पे। तो जो पांचवा मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, वो है बेसिकली आप लोगों के बाइक के ब्रेक पैड। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बजाज V15 में फ्रंट के साइड में जो है वो डिस्क ब्रेक है ना, और रियर के साइड में ड्रम ब्रेक है। सो इस वाले बाइक का जो ब्रेक पैड्स होते हैं ना, वो बेसिकली अलग अलग आते हैं। मतलब फ्रंट टायर का जो ब्रेक पैड है उसका पेयर उसका अलग आता है, और रियर वाला जो ब्रेक पैड है ना, वो अलग होता है। सो ब्रेक पैड की जो कॉस्ट पड़ती है ना, वो लगभग 500 से 700 रुपए की पड़ती है। जो रियर वाला जो ब्रेक पैड आता है वो लगभग 300-350 का आता है ना, और फ्रंट वाला जो होता है वो 250 रुपए का या 200 रुपए का ऐसे ही आता है ना। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद है, लेकिन ऐसे ही लगभग आता है ना। तो मुझे जो बेसिकली ब्रेक पैड की जो कॉस्ट पड़ती है ना, फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक दोनों की है ना, वो लगभग मुझे 500 से 700 रुपए के बीच में पड़ती है। अब इसमें मैं आप लोगों को मैं कोई क्वालिटी में रिकमेंड तो नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो होता है ये आप लोग बेसिकली अपने बाइक के सर्विस सेंटर से आप लोग जाके लगवा सकते हो। अब मेरा अब कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना आफ्टर मार्केट ब्रेक पैड्स लगवाने का या किसी और कंपनी के ब्रेक पैड्स लगवाने का, है ना। तो मैं उस चीज के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि हो सकता है वो अच्छा भी हो और बुरा भी हो। लेकिन ऑब्वियसली अब मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को कंपनी की इसीलिए रहेगी क्योंकि कंपनी का जो होता है वो इसी की बाइक के लिए बना रहता है ना, और मतलब ऑब्वियसली सेफ्टी का मामला होता है ना, इस वजह से। सो भी ये तो मेंटेनेंस नंबर 5 हो गई। अभी हम लोग चलते हैं मेंटेनेंस नंबर 6 पे। जो 6 वाली जो मेंटेनेंस होती है ना, वो होता है बेसिकली आप लोगों के बाइक का टायर। क्योंकि आप लोगों को कभी ना कभी आप लोगों को अपने बाइक का टायर को भी मेंटेन जो है उसको करना पड़ता है। तो वो बेसिकली वो समय होता है टायर चेंज कराने का। अब टायर अब कौन सा आप लोग अपने बाइक में डलवाओ, है ना, ये जो चीज है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोगों को कौन सी कंपनी आप लोगों को अच्छी लगती है। MRF अच्छी लगती है या फिर अपोलो अच्छी लगती है, नहीं तो TVS की कंपनी अच्छी लगती है, कौन सी आप लोगों को अच्छी लगती है। मैं आप लोगों को मैं अपने बाइक का मैं बता रहा हूँ। मेरे बाइक पे जो है वो TVS का टायर पड़ा हुआ है ना। TVS का कोई तो ऑफ रोडिंग टायर है, मुझे लगभग 3000 रुपए का पड़ा था ये, है ना। डिसेंट टायर था, है ना, ऑफ रोडिंग टायर है, उसकी ग्रिप भी अच्छी है। अब ये जो चीज है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है आप लोग कौन से कंपनी का आप लोग टायर जो है अपने बाइक में लगवाओ, है ना। अच्छे से अच्छा टायर आता है, बुरे से बुरा टायर आता है, लेकिन मेरे बाइक में जो है वो 3000 रुपए का टायर जो है वो लगा हुआ है। सो ये थी कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट, है ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो मेरे से बेसिकली पूछते हो कि बजाज V15 की मेंटेनेंस कितने रुपए में होती है ना, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो बीत चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का अगर मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जाके लिख देना। तो चलो गाइस, मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं अब आप लोगों से अब कल।